यस, गुड इवनिंग। वी आर लाइव। आई ऑडिबल? देखिए आपको आवाज आ रही है क्या? जय माता दी। मीना जी, एम आई ऑडिबल? आवाज स्पष्ट आ रही है आपको? नोट्स हमने हमारी जो क्लास चल रही है उसके अभी हमने भेज दिए आपको थोड़ी देर पहले। ज्योति जी आपने देख लिए होंगे। और भी लोग नोट्स देख लीजिएगा, उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। चले क्लास को आगे बढ़ाया जाए। आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सामुदायिक विकास। आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, प्रयास करेंगे कि आज ये कंप्लीट हो जाए और कल हम करेंगे इसके एमसीक्यू। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट ईयर, तो पूछे जाएंगे। ठीक, क्या है टॉपिक का नाम? सामुदायिक विकास। तो दो शब्दों से मिलकर ये बना है, एक हो गया क्या? सामुदायिक, और दूसरा क्या है? विकास। दो शब्दों से मिलकर बना है। दोनों ही शब्द का पोस्टमार्टम अपन को करना है कि समुदाय क्या है और विकास क्या है। तो विकास तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहली क्लास में हमने आपको बताया था कि विकास क्या होता है, ग्रोथ, डेवलपमेंट। ठीक, तो विकास और वृद्धि में डिफरेंस क्या है वो भी हम बता चुके हैं आपको। तो विकास की ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अपन बात करेंगे सामुदायिक। सामुदायिक मतलब समुदाय। समुदाय, समुदाय को अगर इंग्लिश में बोला जाए तो क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। तो ग्रुप ऑफ पीपल्स मतलब लोगों का समूह जिनके कुछ कॉमन हित होते हैं, जिनका कॉमन इंटरेस्ट होता है, वो कहलाता है समुदाय। अब ये कितना बड़ा है कितना छोटा है ये डिपेंड करेगा वहां की भौगोलिक स्थिति की वजह से। जैसे अपन एक क्लास का एग्जांपल लो। ठीक, हम एक क्लास का एग्जांपल लेते हैं, तो क्लास में क्या है? कलेक्शन ऑफ पीपल्स मतलब स्टूडेंट्स का, विद्यार्थियों का समूह है जिनका कॉमन हित है। क्या कॉमन हित है? वो सब के सब शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, वो शिक्षा अर्जित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो ये एक छोटा समूह हो गया, विद्यार्थियों का समूह हो गया, एक क्लासरूम, एक क्लास। ऐसे ही कई सारी क्लास मिलके एक विद्यालय बनाती हैं। तो अगर हम क्लास को एक सबसेट मान लें तो स्कूल जो है वो एक सुपर सेट हो गया और बड़ा हो गया, क्योंकि स्कूल में कई सारी क्लासेस जुड़ी हुई हैं और स्कूल में जितने भी लोग हैं उन सबका एक कॉमन हित है। क्या? स्कूल में अगर शिक्षक हैं तो उनका हित क्या है? शिक्षा प्रदान करना। और अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, तो इनका कॉमन इंटरेस्ट क्या है? शिक्षा अर्जित करना। तो शिक्षा से संबंधित जो लोग जुड़े हुए हैं उनका समुदाय, विद्यार्थियों का समुदाय कहलाएगा। क्लास हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, ट्यूशन क्लासेस हो, कोचिंग क्लासेस हो, कोई भी। ठीक, ऐसे ही आप मान लीजिए कि किसी धर्म विशेष का है, एक मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी। तो इनका समूह, इनका कॉमन इंटरेस्ट क्या है कि इनकी पूजा अर्चना करने का या इनकी प्रार्थना करने का तरीका एक जैसा है। अगर चर्च में कोई जा रहा है तो चर्च में जितने भी लोग जा रहे हैं तो उन लोगों का समूह जो है वो एक ही प्रकार से पूजा करते हैं। मस्जिद में कोई समूह जा रहा है तो मस्जिद में जो ग्रुप ऑफ पीपल्स है, जो लोगों का समूह है, वो एक ही प्रकार से पूजा करते हैं। तो एक समुदाय वो हो गया जो मस्जिद में है, एक समुदाय वो हो गया जो चर्च में है, एक समुदाय वो हो गया जो मंदिर में है। तो ये कहलाता है समुदाय, जो अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर हो, कम जनसंख्या हो, अपेक्षाकृत कम जनसंख्या हो उनकी, और कॉमन इंटरेस्ट हो। कॉमन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि समुदाय कौन बनाएगा? लोगों का समूह जिनमें कुछ कॉमन इंटरेस्ट हो, एक समान हित हो।
अगर हमारा और आपका एक समान हित है तो हम और आप मिलकर एक समुदाय बना लेंगे। ठीक, ये समुदाय समझ में आया। तो समुदाय, सामुदायिक विकास में क्या होगा, एक समुदाय होगा और उस समुदाय का हमको विकास करना है, तो यह है सामुदायिक विकास। गुड इवनिंग पूजा। ये स्पष्ट है समुदाय क्या होता है, विकास क्या होता है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्तर पर उनकी बढ़ोतरी करना विकास कहलाएगा। तो सामुदायिक विकास में समुदाय और विकास दो शब्द निहित हैं, हमने दोनों शब्दों को देखा। समुदाय क्या है, अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर जनसंख्या जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र में रहती है, जो एकता की भावना तथा परस्पर निर्भरता से बंधी हुई है, इनके सभी के कॉमन इंटरेस्ट होंगे। ठीक, समुदाय क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल्स विच हैव कॉमन इंटरेस्ट, लोगों का समूह जिनके एक समान हित होते हैं, वो कहलाएंगे। व्यवसायिक समुदाय हो गया, विद्यार्थी समुदाय हो गया, किसी धर्म का, किसी जाति का, महिलाएं अपना एक समुदाय बना ले, बच्चे अपना एक समुदाय बना ले, मोहल्ले अलग अलग बने होते हैं, कॉलोनी होती है, वो कोई टीम बनाता है तो वो एक समुदाय मान लीजिए आप। ठीक, जो धर्म है वो अपने समुदाय, सबके अपने अपने कॉमन इंटरेस्ट, राइट। तो समुदाय का अर्थ उन लोगों से है जो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं तथा जो हितार्थ समुदाय, कम्युनिटीज ऑफ इंटरेस्ट हों, ठीक, जिनके अपने हित होते हैं। अब इसको आप पढ़ेंगे तो चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। पिछली 3 शताब्दियों मतलब 300 सालों ने समुदाय की अवधारणा में प्रमुख परिवर्तन देखे हैं। पहले समुदाय कुछ और होते थे, अब समुदाय की अवधारणा में परिवर्तन आ गया। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल मान लीजिए आप, क्या पहले होते थे संयुक्त परिवार, पहले संयुक्त परिवार थे। ये 3 शताब्दी तो ज्यादा भूल दिया, हम तो पिछली शताब्दी की बात करें तो भी संयुक्त, जैसे हमारे दादाजी के टाइम तक संयुक्त परिवार होते थे। अब कंसेप्ट आ गया है काय का, एकल परिवार। तो इनके अपने अलग अलग कारण होते हैं, क्योंकि संयुक्त परिवार तब हुआ करता था जब आजीविका का साधन कृषि होता था। ठीक, और यही वो चीज है, कृषि ही वह चीज है जिसकी वजह से लोगों ने समूह में रहना शुरू किया और एक सभ्य समाज की स्थापना हुई। अगर मनुष्य कृषि नहीं करता तो शायद आज जैसा माहौल जैसा है, परिवार है और विवाह संस्थाएं, ये सब होती नहीं। जब मनुष्य ने कृषि करना शुरू किया तो कृषि करने के लिए श्रम बल की आवश्यकता हुई, और श्रम बल की आवश्यकता है तो लोग चाहिए, कई सारे लोग चाहिए, और कई सारे लोग जब चाहिए तो हमको एक साथ रहना है, और एक साथ रहने के क्रम में आपस में अराजकता ना फैले, तो फिर हमने कुछ नियम बना लिए और वहां से समाज की परिकल्पना आई। पूजा, ये कंफ्यूजन तो रहेगा। अब जैसे आपको पीएससी भी अगर देना है तो अब आप पीएससी की तरफ फोकस थोड़ा ज्यादा कर लें। एक क्लास ये हमारी होती है, आप इस क्लास को, एक क्लास मतलब 40-45 मिनट आप रोज का निकाल लें और ये क्लास अटेंड करते रहें, और नोट्स आपको मिलेंगे, उस पर नोट्स बनाते रहें, अंडरलाइन करते रहें, ताकि तैयारी होती जाए। आप छोड़ दोगे तो एकदम जितना अभी तक किया है वो सब साफ हो जाएगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा उस चीज का। और बाकी का थोड़ा सा समय आप पीएससी की तरफ डाइवर्ट कर लें, क्योंकि आपको पीएससी देना है, और जिनको पीएससी नहीं देना है वो फोकस यहीं पर रखें। और भी लोग हैं जिनको पीएससी से कोई सरोकार नहीं है तो यहाँ करें। ये मोरल डाउन ये बहुत सारे लोगों के साथ है, क्योंकि दिसंबर तक तो अब कुछ नहीं होना है, उसके बाद हो सकता है अचानक से कुछ हो जाए, एकदम से नोटिफिकेशन बूम करके हो जाए। जैसे पीएससी का की तो हमने कल्पना भी नहीं की थी, हमको उम्मीद थी, हमको मतलब सभी लोगों को उम्मीद थी एमपीएसआई की और सुपरवाइजर की, क्योंकि ये 2017 के बाद से ही नहीं आए। पीएससी तो अभी इसी साल हुआ था मई में, फिर नोटिफिकेशन आ गया उसका, फिर अभी दिसंबर में, हालांकि दिसंबर में बोल रहे हैं खिसक जाएगा एग्जाम। तो ये द्वंद रहेगा, इस द्वंद से पार तो आना पड़ेगा, पार पाना पड़ेगा, और ये हमेशा रहता है। जब हम तैयारी के फेज में थे तो तैयारी करें कि जॉब करें, तैयारी छोड़ दें कि जॉब छोड़ दें, ये द्वंद हमेशा बना रहता है। कहीं इंटरव्यू दिया, सिलेक्ट हो गए, अब वो बोल रहे हैं ज्वाइन कर लो, पता चला 2 महीने बाद फिर एग्जाम है, तो अब करें या ना करें, ये उधेड़ बुन हमेशा चलती रहेगी। जब तक आप एक सॉलिड डिसीजन नहीं ले लोगे तब तक ये चलता रहेगा। तो ज्योति जी आप फिर यहीं पर फोकस करें, बिल्कुल इसको प्रॉपर तैयारी करते रहें, नोट्स बनाएं। ये नोट्स आपको मिल गए हैं, प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा,
जो क्लास हमारी चल रही है उसके नोट्स हमने आपको भेज दिए हैं, इसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। ये खंड 3 के चैप्टर 2 के नोट्स हैं, है ना। अभी बाकी 3 चैप्टर और हैं ऐसे, उनके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे समय के साथ, अपडेट होते रहते हैं, उनको और अच्छा बेहतरीन बना के आपको दे देंगे। प्रिंट आउट निकाल के तैयारी करते रहिए। हाँ रेलवे, यही है ना, ये सब चीजें सुनने में आती रहेंगी, कंफ्यूजन होता रहेगा, ये चलता रहेगा, ये क्रम चलता रहेगा। बिल्कुल, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, आरआरबी का, इनका आना है, पीएससी का आ चुका है, ठीक। और सुपरवाइजर एमपीएसआई का भी आने वाला है, एमपीएसआई भी आएगा, देख लेना आप। तो विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव से पहले आ सकता है, क्योंकि जो सरकार जीत कर आएगी, जैसे मान लीजिए कि बीजेपी अगर नहीं आती है, कांग्रेस अगर आती है, तो उनको लोकसभा की सीट भी तो जीतना है, तो कुछ झुंझुना तो देना ही पड़ेगा। तो वैकेंसी के तौर पर दे सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी एक पैसा कमाने का जरिया भी तो है। कितने सारे लोग फॉर्म भरेंगे, कितना सारा पैसा आएगा, ये बात भी है। तो ये द्वंद्व रहेगा, इसमें आपको बोल्ड स्टेप तो लेना है। तो देखिए, अब चूंकि आपने ये क्लासेस ज्वाइन की हैं, आपने इसके लिए पैसा दिया है, तो ये तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप इसको छोड़ दो, ठीक। रोज की एक क्लास ही हम लेते हैं, बहुत ज्यादा बर्डन भी नहीं है कि 3-4 घंटे आपको पढ़ना है, 40 से 45 मिनट की अपनी क्लास चलती है, ठीक। इसको आप डेली ज्वाइन कर लो, रोज के रोज ज्वाइन करते जाओ। बहुत सिलेक्टेड टॉपिक जहां से क्वेश्चन, जैसे ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहां से आप फोकस ज्यादा करें और इसको करते रहें। क्योंकि कोई ना कोई चीज, देखिए कोई भी एग्जाम जो है ना, आप पर्टिकुलर उसी की तैयारी करके भी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि लिंक रहती हैं चीजों की। इस बार के पीएससी के क्वेश्चन जो हैं, वो किसी ने जो पहले पढ़ा रखा था वो क्वेश्चन भी आए। और जब तैयारी एक मैच्योरिटी के लेवल को प्राप्त कर लेती है, तब हमको लगता है कि अब हमारी तैयारी हो गई है, और फिर उसके बाद सारे एग्जाम निकलते हैं। जो तैयारी नहीं की वो भी निकलता है, क्यों? क्योंकि बेसिक तैयारी हो गई। तो एक बेसिक तैयारी, जिसको फाउंडेशन कोर्स बोलते हैं, फाउंडेशन कंप्लीट करने के बाद फिर आपको खाली प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। प्रैक्टिस करते जाइएगा, फॉर्म फिल करते जाइए, एग्जाम में अपियर हुई, और धीरे धीरे करके सारे एग्जाम निकलते हैं। लेकिन तब तक धैर्य चाहिए पड़ता है, और वो बहुत मुश्किल है। जिस एज ग्रुप में अभी आप लोग हैं, वहां पर आप मैरिड हैं, कई लोगों के बच्चे भी हैं, कई लोग ऑलरेडी वर्किंग है, उन सब के बीच में तैयारी करना और वैकेंसी का ना आना, ये भी एक बहुत बड़ा मोल डाउन है कि यार कर तो रहे हैं, आ रही है कि नहीं आ रही है, पता नहीं कब आएगी, क्या होगा। तो ये कहीं ना कहीं मोरल डाउन तो होता है, क्योंकि टाइम निकालना है ना। जो फुल टाइम स्टूडेंट है वो तो चलो फिर भी कर ही लेते हैं, थोड़ा बहुत दोस्त यारों से। अपनी एज ग्रुप में तो अब दोस्त यार भी नहीं बचे, किसको जाके बताएं कि हम तैयारी कर रही है वैकेंसी, दिल का दर्द किसको सुनाएं, ये भी तो है। तो वो अंदर ही अंदर है। और महिलाओं के साथ एक समस्या ये है कि लोग ताने मारने वाले ज्यादा हो जाते हैं। सिलेबस थोड़ा थोड़ा आप मान लो, जैसे ये सुपरवाइजर का एकदम अलग है, बाकी लगभग सबका एक जैसा है। मैथ्स रीजनिंग रहेगी, ठीक, जीएस रहेगा, जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। अब ये है कि किसी में पोर्शन ज्यादा है, किसी में कम है, ठीक। एमपीपीएससी आप देने जाओगे तो एमपी पूरा रहेगा आपको, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। इकोनॉमी कम रहती है प्री में, लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये धुआंधार रहेगा आपका। दूसरे रेलवे के एग्जाम दोगे आप, तो वहां पर इनका वेटेज कंपैरेटिवली कम हो जाता है, लेकिन रहेगा। तो अगर इन सब से मिला के 15-20 क्वेश्चन भी आए, तो पढ़ना तो पड़ेगा आपको, ये है कहने का। तो जब जो एग्जाम आए तब वो सिलेबस उठाएं और उसकी तैयारी, उस पर फोकस करना ज्यादा करते हैं बस। जैसे कंप्यूटर का है भाई, कंप्यूटर आपने पढ़ लिया है, लगभग हर एग्जाम में कंप्यूटर पूछने जाने लगा है। एसएससी में कंप्यूटर कंपलसरी कर दिया है, रेलवे में आएगा, पीएससी में आता है, थोड़ा सा अलग है लेकिन आता है। भाई पीएससी में जो आएगा उसमें इंटरनेट, सोशल सिक्योरिटी, सोशल नेटवर्किंग वगैरह ज्यादा है, एमएस ऑफिस नहीं है। आपके सिलेबस में सुपरवाइजर में एमएस ऑफिस भी है, बस इतना है। तो महिलाओं के साथ ये समस्या और है कि अच्छा पढ़ तो रहे थे, क्या हुआ, नोटिफिकेशन ही नहीं आया, वैकेंसी नहीं आया, आ भी गई तो अच्छा नहीं हुआ। ये कई सारी चीजें रहती हैं, आसान नहीं है जीवन। जीवन बिल्कुल आसान नहीं, और खासतौर से जब जब कोई सपोर्ट करने ना रहे। हाँ, अब वो सेक्शन इंजीनियर की है, तो उसमें तो टेक्निकल पोर्शन रहे, वो नहीं है।
बिल्कुल है। ये चीज तो है पूजा, ये द्वंद्व बना रहेगा। पीएससी की तरफ जाओगे आप तो बिल्कुल टेक्निकल नहीं है उसमें, वही हमारे सिविल सर्विस वाले एग्जाम है ह्यूमैनिटीज वाले। यहाँ आप जाओगे सीनियर सेक्शन में तो पूरा टेक्निकल है, और टेक्निकल पढ़े हुए भी एक लंबा टाइम हो गया। अब का टेक्निकल वैसा नहीं आता, कोडिंग पूछने लगे हैं। ज्योति जी सबकी लाइफ ऐसे ही है, ये सबकी लाइफ की कहानी है, बस अपने अपने नाम वहां पर फिट कर लो, सबका वही है। बस किसी को फैमिली सपोर्ट थोड़ा ज्यादा है, किसी को कम है, यही अंतर है और कुछ नहीं है। अब पूजा हम जानते हैं आपकी कंडीशन, लेकिन है लगभग सभी के साथ ही है। हाँ, किसी का कम किसी का ज्यादा, लेकिन संघर्ष तो सभी के जीवन में है। किसी के लिए अलग प्रकार का है, किसी को आर्थिक समस्या है, किसी को सामाजिक समस्या है, कोई पति से प्रताड़ित है, कोई सास से प्रताड़ित है। यही चल रहा है जीवन में, मैरिड लाइफ में यही चलता रहता है। जिनके बच्चे हैं उनको बच्चे भी देखना है, लोग सास ताने मारती है कि बच्चे पाल लो, क्या पढ़ाई लिखाई करनी, उस समय की नहीं जब करने की थी, तो वो अलग गालियां देती हैं, अलग लेवल की। यही सब है, जीवन है, क्या ही कर सकते हैं। अभी रिज्यूम हुई। हाँ, अभी अभी सही चल रही है, रुक गई थी बीच में। हाँ, अभी रिज्यूम हुई क्लास। यस, ऑल ओके। बिल्कुल ये बना रहेगा। जैसे कि जो अपनी 12 बजे वाली एमसीक्यू क्लास चलती है, उसमें भी कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल शादी की एज पर कगार पर खड़े हैं, 27-28 साल की एज हो रही है लड़कियों की। अब उनके भी मैसेज आते हैं कि सर बस अब ये लास्ट मौका है। अब वो भी टकटकी लगाए देख रहे हैं कि वैकेंसी आ जाए, कम से कम अपियर तो हो जाए, जो होगा बाद में देखा जाएगा। है, घर वाले बोल रहे हैं कि बस हो गया, अब नहीं करना है। तो एक तो पूजा अपने जबलपुर में ही है वो, ठीक, जिनका हमारे पास कॉल आया था। तो उनके साथ यही कंडीशन है, बिल्कुल कगार पे हैं, 27-28 साल की एज हो गई है, अब शादी के लिए घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं। तो है, अब क्या बताएं, बताइए अब क्या हम उनको सजेस्ट करें कि क्या बोले, हमको खुद नहीं समझ में आता, हम अब उनको कैसे मोटिवेट करें, क्या बोले। कंडीशन देख रहे हैं, हाँ मालूम है, क्योंकि कितना भी कुछ कहो अंतरात्मा तो यही बोलती है कि निश्चित तो नहीं है ना, डेफिनेट तो बिल्कुल नहीं है। हम कैसे बोल दें कि हाँ एग्जाम के बाद वैकेंसी आ ही जाएगी, आप 2 महीने और वेट कर लो, इतना वेट किया तो। भाई जिनकी शादी की डेट फिक्स हो गई, हम उनको कैसे बोलें कि पोस्टपोन कर दो। लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन हम कैसे, उम्मीद के आसारे कैसे बोलते। तो ये चीजें बनी रहेंगी, और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना भी बहुत आवश्यक है महिला। क्योंकि बात बात पे जो, अब आप लोगों को मालूम है, आपके घर की कहानी भी आपको मालूम है, हमको जितने लोगों से हम बात करते हैं हमें सबके घर की कहानी पता है। तो आप लोगों को स्वतंत्र होना भी बहुत आवश्यक है, वरना जीवन बहुत लंबा है, अभी ज्यादा एज भी नहीं है ना।
ठीक। तो अब क्या बोले, थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेशन बना के रखना पड़ेगा। आपको स्वयं भी बना के रखना पड़ेगा। अपन बीच बीच में बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। कई अब क्या है, अपनी ऑफलाइन क्लासेस भी नहीं हो पा रही है तो अपन का मिलना भी नहीं हो पा रहा है, वरना अपन ऐसी बात करते रहते थे, बीच में थोड़ा सा बाहर निकलते थे तो अच्छा लगता था। ये सारी चीजें होती थी। सही जीती जी, 29 साल आपकी एज, 10 साल का बेटा आपका। तो आपका तो बाल विवाह हो गया होगा फिर। एक बार आप इसका सिलेबस कंप्लीट कर लें, तैयारी रखें, और जितना प्रयास आप कर सकते हैं उतना प्रयास करें, और कोई एक एग्जाम निकाल के अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। आज इंटरनेट भी परेशान कर रहा है। अभी क्लास रिज्यूम हुई। समस्या आज नेट कर रहा है उत्पन्न। अभी और लोग के। यस। चलिए, तो आप लोग मोरल डाउन बिल्कुल ना करें ना। बीच बीच में ऐसी परिस्थितियां आती रहती हैं, बहुत बड़े से जीवन का एक ये छोटा सा हिस्सा है। धीरे धीरे सारी चीजें फिर अपने फेवरेबल कंडीशन में आ जाती हैं। बस इस बात को लेके ही खुश हो जाइए कि आपके पास कम से कम जो बुनियादी आवश्यकता है वो तो है। रहने को घर है, खाने को पेट भरा है, इतनी चीजें तो हैं। देखिए, जब कभी बहुत ज्यादा मोरल डाउन होना, तो कुछ नहीं करना, उस दिन कोई काम नहीं करना, चुपचाप से जो हम करते हैं वो हम आपको बताते हैं। आराम से लेटना, हल्का म्यूजिक लगाना, और बस चुपचाप पड़े रहना। कोई विचार नहीं करना है। जो फेवरेट गाने हो उनको सुनो। और अगर कहीं ऐसा आपको घर में कोई कमरा है जहां कोई डिस्टरबेंस नहीं है, गाने गाओ। उसके साथ साथ टहलते हुए गाने गाओ। हम तो ये करते हैं। ये जो हमारा रिकॉर्डिंग रूम है, पीछे कोई नहीं आता है, अच्छा ईयरफोन लगाओ, गाने गाओ, सुनते जाओ, गाओ। कैसे भी करके वो भड़ास निकालो। या फिर आपके जीवन में अगर ऐसा कोई है दोस्त जिसके साथ आप अपनी आत्मा की बातें शेयर कर सकते हैं, अब वो कोई भी हो, आपके भाई बहन हो, माता पिता हो, पति पत्नी हो, कोई भी हो आपके पास, उनको भड़ास निकाल दो पूरी। लेकिन वो आदमी इतना रिलायबल रहे कि वो आपकी कंडीशन समझे और चुपचाप सुनता जाए कि हाँ तुम गुस्से में हो, बोल लो। पूरा बेंट आउट कर दो, जितनी भड़ास है सब निकाल। गाली देना है गाली दो, जो करना है। ये अंदर का गुबार निकालना बहुत जरूरी है। जब भी आपका मोरल डाउन हो, तो जो मैं करता हूं, ईयरफोन लगाओ और गाने सुनो। अच्छा बूफर वाला ईयरफोन लो, बेहतरीन अच्छा म्यूजिक आना चाहिए, कान में दर्द ना हो, और सुनते जाओ। तो सुनते सुनते सो जाओ। दूसरे दिन फ्रेश स्टार्ट में देखेंगे क्या है। जिस दौर में आप हो, हम भी खूब उस दौर से उधेड़ बुन में रहे। 28 साल की उम्र में तो हमने जॉब छोड़ी थी तैयारी करने के लिए। जब हमारे दोस्त शादी कर रहे थे, घर बना लिए थे, लोन पे लेके घर खरीद लिए थे लोगों ने, तब हम डिसीजन ले रहे थे कि नौकरी करें या छोड़ें, कि यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट करें। किया। 2018 की बात है, 90s की डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद फिर वो लॉकडाउन, कोरोना, ये सब डिस्टरबेंस। फिर इंटरव्यू दिए, तैयारी अपन ने सेल्फ की थी, इंटरव्यू दिया, क्वार्टर ज्वाइन किया, वहां ज्वाइन किया, फिर यहाँ आ गए, यहाँ गौतम ज्वाइन किया, शादी हुई। तो यही चल रहा है हम। कोई ना कोई एक तरीका आपको जीवन में ऐसा निकालना ही पड़ेगा, जब आप अपने आप को बेंट आउट कर सकते हैं, पूरी भड़ास निकाल सके, क्योंकि ये फेज कई बार आएगा और ये बहुत छोटा हिस्सा है। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी कि क्या करें समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा, ये कंडीशन तो ऐसी है कि आप किसी को बता सकते हो, कई केस ऐसे आएंगे कि बता भी नहीं पाओगे किसी को। कई मौके ऐसे आएंगे, क्या करें, हम बता भी नहीं सकते।
गले में हड्डी फंस गई, ना निगल पा रहे ना उगल पा रहे, उसमें भी आपको पार निकलना है, रहता है। ये सब चीजें रहेंगी आपके साथ। जीवन बहुत लंबा है, ये चलता रहे। और इनमें से वो खुशनसीब हैं जिनका स्पाउस, जिनका जीवन साथी अच्छा है। क्योंकि जब कोई कंधे पर हाथ रख के ऐसा थाप देता है कि कोई बात नहीं हम है ना, तो आधी सी परेशानी तो अपने आप यूं ही दूर हो जाती। तो अब वो जैसा मिल गया उसको तो बदल नहीं सकते, का तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो जो है सो है, उसी को साथ लेके चलना है। ना छोड़ सकते हो ना बदल सकते। वो बातें फिजिबल नहीं है कि हम घर छोड़ दें, कि हम छोड़ दें या कुछ और भी, वो नहीं हो सकता। वो बातें वास्तविक नहीं है, वो सब कल्पनाओं की बातें हैं। हम ऐसा कर लेंगे तो हम वैसा कर लेंगे, वो नहीं होता। उसी के साथ रह के जीवन आगे बढ़ाना है। कैसे चीजें आसान हो वहां फोकस करो, वहां करो। सबकी एक जैसी है, हम बता रहे हैं ना, सबकी एक जैसी है। सब उसी उधेड़ बुन में है, क्या करें क्या नहीं करें। शादी नहीं हो रही तो परेशानी, हो गई तो परेशानी, बच्चा हो गया तो पालेंगे कैसे। कितना खर्चा है बताओ। 10 रुपए के नोट पे तो रोज बच्चा पॉटी कर रहा है डाइपर पे। अब लेके तो आना है ना, कमाना है। भले आपके पास सोर्स ऑफ इनकम हो चाहे बिल्कुल ना हो, करना तो पड़ेगा। टीके लगवाने जाओ, 10,000 रुपए कहाँ घुस जाएगा पता नहीं चलेगा। एक ये अलग समस्या है ना, मैनेज तो करना ही है। हंसते हुए करो, रोते हुए करो, कैसे भी करो, करना है। और आपको ही करना है। किसके साथ, किसके तरफ देखोगे। भाई बच्चा हो गया उसको टीका लगना है, किसके तरफ देख लोगे कि यार टीका लगवा दो जरा, या डायपर खरीदना है लाओ पैसे दे दो जरा। किसी की तरफ नहीं दे सकते, आपको खुद करना है। ये सब कुछ करना पड़ता है। और ये जीवन चलता रहे, यूं ही चलता रहे। खर्चे बढ़ते रहेंगे, परेशानियां बढ़ती रहेंगी, अलग अलग स्तर की आएंगी। अभी नौकरी को लेके है, लग जाएगी नौकरी तो नौकरी करने को लेके हो जाए। या बच्चा संभाले कि नौकरी संभाले। घर में जो ससुराल पक्ष में है कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं, कैसे करोगे। कहाँ छोड़ जाओगे बच्चा, किसके सहारे छोड़ जाओगे। लेके भी नहीं जा सकते वापस, है दुविधा के नहीं। तो आज जो हमारे पास नहीं है, हमको लगता है कि वो मिल जाए फिर जीवन आसान है। ऐसा नहीं है, वो मिलेगा तो नई प्रकार की चुनौती आ जाएंगी। नोटिस आएगा, फिर ऑफिस नहीं जाओगे तो नोटिस आएगा, अब जवाब दो नोटिस का। वहां पसीने निकल जाते हैं। हमारी जो एमसीक्यू क्लास चलती है उसमें है एक वर्कर, उनको नोटिस, उन्होंने हमको भेजा था नोटिस, देखिए नोटिस आ जाता है ऐसा। तो हमारा तो आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हो गया है कि हमको तो लोग अपने घर की बातें, अंदर की बातें बता देते हैं। तो बहुत सारे लोगों की मालूम है, लेकिन बस हम यही बोलते हैं कि बस आप मैनेज करो, हंसते मुस्कुराते जैसे भी करना है भाई वैसे ही कर सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। फिजिबल कंडीशन यही है। हाइपोथेटिकल होके आप कुछ नहीं कर पाओ। ना आप ससुराल छोड़ सकते हो, ना पति को छोड़ सकते हो, ना कुछ और कर सकते हो। कुछ नहीं, आपको सबको साथ लेके ही चीजें मैनेज करनी है। और उसी में पढ़ाई के लिए टाइम निकालना है। ताने भी सुनने हैं। खूब तो महारानी पढ़ रही थी, क्या होगा। बोलते हैं लोग, और बोलेंगे। तब तक बोलेंगे जब तक आपके हाथ में कुछ ठोस चीज नहीं आ जाती। और जब ठोस चीज आ जाएगी, सिलेक्ट हो जाओगे, परमानेंट जॉब में चले जाओगे, तो जॉब करने में आड़ंगा डालेंगे। ये भी आप अभी से लिख के रख लो। हो सकता है उस टाइम तक अपन साथ में रहें या ना रहें, ये चीज भी आएगी सामने। हम क्यों देखें। या ऑफिस जा रही हो तो वहां पूरा खाना बना के जाना, पूरा काम करके जाना, घर काम नहीं देखेंगे। अब आपको वो भी देखना है, वहां पे भी देखना है। फिर ऐसे में बच्चे हो गए, बच्चों को भी देखो आप। सब करना है, सब कुछ करना है। और जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा अगर अगर आप लोग महिला हैं, और तो आपके अगर पति अच्छे हैं, अगर वो हेल्पफुल है तो चीजें आसान। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, तुम जाओ। क्योंकि जो बात पति अपनी माँ को बोलेगा, वही बात आप बोलोगी तो ज्यादा बुरा लगेगा। वो तो कड़क आवाज में भी बोल देगा, तो मम्मी को उतना बुरा नहीं लगेगा। आप पोलाइटली भी बोलोगे तो सास को बुरा लग जाएगा। है, यही रिश्तों की परिभाषा है। ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता रहेगा।
ऐसे ही चलता है, जीवन यूं ही चलता है। अभी जैसे कि आप लोग यंग एज में हैं, आपके पेरेंट्स हैं, समय के साथ वो और बूढ़े हो जाएंगे, एक दिन मर भी जाएंगे, फिर किसको सुनाओगे? अभी तो दिल क्या गुबार, चलो मम्मी से बात करके, और कुछ लोग तो मम्मी को भी नहीं बता सकते, उनको टेंशन ज्यादा हो जाती है। लेकिन फिर भी चलो एक विकल्प तो है कि मम्मी के पास चले जाएंगे, मम्मी को बता देंगे। फिर क्या करोगे जब मम्मी नहीं रहेंगी? ये सब चीजें हैं। चलते रहेंगे। ये जी आपके साथ ये चीजें नहीं है, आपके साथ कुछ और समस्याएं होंगी, किसी और के साथ ये चीजें हैं, अभी अलग अलग प्रकार की बातें सबके साथ चल, और इन्हीं सब के बीच में से आपको आगे बढ़ना है, और ये चीजें आपको मजबूत बनाए। जीवन जितना संघर्षमय रहेगा, उतना आगे चल के आराम रहेगा। होता है कभी कभी डिसीजन हमारे सही नहीं होते, सही समय पर सही डिसीजन हम नहीं ले पाते, या फिर जो लिए वो सही निकले ना। भैया अपन ने तो बहुत पहले सोचा था कि तैयारी करेंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। कम से कम फाइनेंशियल तौर पे तो फ्री हो ही जाएंगे। अगर रोना ही है फुटपाथ पे बैठ के, अच्छा है ना कि हम अपने बंगले में बैठ कर रो लें, कम से कम एक तसल्ली तो रहेगी कि हाँ घर तो है। अब नहीं है तो नहीं हुआ, उस समय डिसीजन नहीं ले पाए, उस समय जॉब करने लगे थे तो भाई जो हमको मिल रहा था हमको वही अच्छा लगता था कि हाँ चलो आ तो रहा है पैसा। बाद में लगा कि नहीं यार इतने में जीवन यापन तो नहीं होगा, कुछ अच्छा करना चाहिए, नहीं हो पाया, अच्छा क्या करोगे? किसको दोष दे लोगे? मर जाएंगे क्या? नहीं कर सकते ना ये सब चीजें। ये अपन ने तो खूब सोचा था कि चलो 2-3 साल तैयारी करेंगे, बढ़िया यूपीएससी निकालेंगे, ठाट से रहेंगे, नहीं निकला तो क्या करें? उसके लिए खुद को कोसते रहें क्या? कुछ नहीं होता उससे। डिप्रेशन में जाके सहानुभूति, एक चीज और हमेशा अपनी याद रखना, मेरी बात याद रखना आप लोग, कभी किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। स्पष्ट तौर पर लोगों को बोलना कि हम बेचारे नहीं हैं, हमको बेचारगी की नजर से मत देखना। हमारा डिसीजन था, हमने लिया, अच्छा बुरा जो रिजल्ट निकला, हम जिम्मेदार हैं, हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे और खुश हैं। कोई बेचारा नहीं बोलना, और ना कोई सद्भावना वाली नजर से देखना, अरे बेचारा कितना गलत हो गया, नहीं, कतई नहीं। हमारी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, हमारा अपना वजूद है। बहुत सारे लोग निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, नहीं होते फुलफिल, तो उसके लिए क्या जीवन भर बोझ लेके चलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। कोई भी बोझ आप, कोई भी आप लोग, सभी लोग सुन लो अच्छे से, कोई भी बोझ अपने दिलो दिमाग पे नहीं रखना है। जो डिसीजन लिया अच्छा था, जो होगा आगे अच्छा होगा, बस। सब चलता रहता, जिसके साथ कोई नहीं होता उसका भी जीवन बहुत अच्छा चलता। बिल्कुल मोरल डाउन करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। बेहतरीन होने वाला है, जो भी होगा अच्छा होगा। ठीक, तो बिल्कुल भी मोरल डाउन नहीं कीजिएगा आप लोग। जो भी तैयारी आप कर रहे हो बिल्कुल करते जाइए। उस तैयारी के क्रम में जो हेल्प आपको मुझसे चाहिए बिंदास कहिए आप लोग, जितना बन पड़ेगा हम पूरा आपके साथ समर्थन में है, आपका सहयोग करने को तत्पर हैं। आपको कोई टॉपिक समझना है, कोई नोट्स चाहिए है, कोई भी चीज एक्स वाई जेड, कभी आपको और ज्यादा हतोत्साहित होते हैं आप लोग, हताशा गिरती है, मेरा नंबर आपके पास है। अगर आपको लगता है कि बात करने से आपका मन हल्का हो सकता है, आप बिंदास कीजिए। इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं, हमारे तरफ से आपको कभी बरगलाया नहीं जाएगा। जो आपके लिए उचित है, आपके हित में है, हम वही सलाह आपको देंगे, और जो फिजिबल है। हवा हवाई बात करने का कोई फायदा नहीं होता। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें इस बात से। थोड़ा थोड़ा टाइम मैनेज करके चीजों को रिकॉल करते रहें, पढ़ते रहें, उसी से अपना भला हो सकता है। किसी को कुछ बताने से भी कोई फायदा नहीं है, कुछ और करने का भी कोई फायदा नहीं है। जीत जी अब थोड़ा ठीक है, इस बार बहुत धुआंधार बीमार हुए
ड्रिप लगवानी पड़ गई हमको तो। ठीक, थोड़ी थोड़ी कमजोरी अभी भी है, लेकिन हाँ रिकवर हो जाएगा, लेकिन अब क्लास ले सकते हैं। तो जो क्लास हमारी और भी चल रही थी, जो अटक गई हैं, वो भी हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, सब चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक, सभी लोग बिल्कुल मोरल डाउन करने की आवश्यकता नहीं है, ये सब लाइफ का पार्ट है, चलता रहता है, चलता रहेगा। बिल्कुल भी घबराने की या डरने की आवश्यकता नहीं। और ऐसे अपन अकेले नहीं है, कई सारे जो अपन से अलग परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में है और अपन से बेहतर ही कर रहे हैं। ठीक, तो अपन को टेस्ट और करना था, हम वो टेस्ट ग्रुप पे भी डाल देंगे, आप लोग वो करें। और जो यहाँ ऑफलाइन वाले हैं, आप लोग अगर आना चाहो तो यहाँ आके भी अपन एक डे डिसाइड कर लेंगे, आप यहाँ आके टेस्ट दे सकते हैं। जैसा आप लोगों को अच्छा लगे, हम आज या कल में वो टेस्ट ग्रुप पे डाल देंगे। तो जो हमारे न्यू स्टूडेंट ग्रुप पे जुड़े हैं, वो ग्रुप पे ही टेस्ट में अपीयर हों। आप अपना ईमानदारी से टेस्ट लगाएं, 1 घंटे का टाइम पीरियड लेके उसको सॉल्व करें। और अगर कोई यहाँ आके देना चाहता है तो यहाँ आ सकता है, मोस्ट वेलकम। ठीक, कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपको हताशा घेर रही है, बिल्कुल आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, चलिए फिर आज की क्लास को अपन यही विराम देते हैं, कल अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। कल संडे है, कल छुट्टी रखते हैं, आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा। कोई अच्छी वेब सीरीज देखिए, कोई अच्छी मूवी देखिए, थोड़ा सा टाइम आप लोग अपने लिए भी निकालिए। जिस प्रकार जो भी आपकी हॉबी हो, गाने सुनना अच्छा लगता है, मूवी देखना, वेब सीरीज देखना, कुछ भी, किसी पुराने दोस्तों से बात करना अच्छा लगता है, कुछ भी आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो कीजिए। सप्ताह में एक दिन आप अपने लिए जरूर निकालें। मशीन की तरह, कोलू की बैल की तरह घर के काम और ये सब किसी में नहीं उलझे रहना है। थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें, जो अच्छा लगता है आपको आप वो करें। कोई अच्छी किताब पढ़ना अच्छा लगता है, बढ़िया सी कोई किताब पढ़े, मूवी देखना, वो करना। ठीक, मेकअप करना, ब्यूटी पार्लर जाना, जो भी अच्छा लगे, जिससे आपके दिल को खुशी मिले, वो काम आप करो। लेकिन वीक में एक दिन जरूर करो, ताकि 7 दिन के काम करने के लिए एनर्जी बटोर सको। फिर वही घोड़ा वही मैदान होने वाला है। जीतू जी कोई बात नहीं, जब भी कभी जबलपुर आने का मौका मिले तब आइएगा। ठीक, जब भी आपको मौका मिलता है आप जबलपुर आए तो मिलिएगा जरूर। चलिए फिर ठीक है, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। और भी कोई अगर आपको डाउट हो, आप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप पे जो लोग जुड़े हैं वही हमारा पर्सनल नंबर है। ज्योति जी जो ग्रुप पे जो हमारा नंबर दिख रहा है वो हमारा पर्सनल नंबर है। ठीक, और भी लोग, अल्पना जी शायद आज है नहीं है, प्रीति रघुवंशी जी भी नहीं है। हाँ, तो अगर आप लोग बाद में क्लास देखते हैं तो जो ग्रुप में हमने ऐड किया है पेड ग्रुप में, वही हमारा पर्सनल नंबर है। आप लोग जब चाहे बात कर सकते हैं। भोपाल तो हम आते ही रहते हैं ज्योति जी। अपने जीवन के 8 साल हमने भोपाल में गुजारे, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पहली जॉब सब हमारा भोपाल में ही हुआ। चलिए कभी भोपाल आएंगे तो कॉल करेंगे फिर आपको। ठीक, हो सकता है दिसंबर में जाने का प्लान बने, हम है, अगर वो हुआ तो जाने का प्लान बनेगा, देखेंगे। चलिए फिर आज की क्लास को विराम देते हैं।
ठीक, कल संडे, कल छुट्टी है, हॉलीडे है, आप बढ़िया एंजॉय कीजिएगा, जो काम आपको अच्छा लगे वो काम कीजिएगा। फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मंडे को मिलेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। टेस्ट पेपर हम ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे, तो आप लोग उसको कीजिएगा। ठीक, और अगर यहाँ आके टेस्ट देना चाहते हैं कोई भी, तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ आके टेस्ट दे सकते हैं। बिल्कुल, सिलेक्ट होने के बाद तो हम यहाँ घर पे पार्टी देंगे, आप लोगों को सबको बुलाएंगे। ठीक, गेट टुगेदर करेंगे, सब स्टूडेंट्स को बुलाएंगे। चलिए फिर आज की क्लास यहीं, कल मिलेंगे अपन, ठीक, मतलब मंडे को। गुड नाइट टू ऑल, सभी ख्याल रखें अपना। चलिए, गुड नाइट।